Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I'm fine, sir. You are taking a lot of fun in DAS Academy to Yes, speak okay, English. sir. Thank you. Yesterday I had read. Yes, sir. Yesterday I had read. हमने कल पढ़ा था. Had read. Correct? Yes, sir. Yesterday I had read what? हमने पढ़ा था क्या? We had studied. We had studied adverb. Adverb. How to add कैसे जोड़ते हैं? How to add adverb in the sentence. ठीक है? हमने कल पढ़ा था, कल राहुल नहीं आए थे, आज हम फिर वही उसी पे अभ्यास करेंगे. राहुल, कुछ वर्ड ऐसे ज़्यादा नहीं है, ये बोले जाते हैं और आप कभी कभी सुनते हो. जैसे हमने कहा ना, कभी कभी. तुम कभी कभी आते हो, तुम डेली आते हो, तुम कभी नहीं आते हो, तो ऐसे वर्ड को एडवर्ब बोला जाता है. ठीक है? Okay, और ये हमेशा जो ऐसे वर्ड होते हैं कहाँ बोले जाते हैं? वर्ब से ठीक पहले. कहाँ बोले जाते हैं? वर्ब से ठीक पहले. वर्ब के बाद नहीं, वर्ब से ठीक पहले. वर्ब के बाद भी बोला जाता है, तो अगर वर्ब के बाद बोलोगे तो पूरे सेंटेंस को पकड़ेगा. ठीक है? पूरे सेंटेंस की बात कर देगा. लेकिन अगर जिसके पहले रख दोगे फिर उसी की बात करेगा. जैसे तुम डेली जाते हो तो यू डेली गो. अगर हम बोल दें तुम डेली जाते हो, यू गो डेली, दो चीजें आ गई. हाँ, पीछे भी आ गए और आगे भी हमने लगा के बोला यू डेली गो. तो जो डेली गो हमने बोला उसका मतलब रहा जाना. जाने की क्रिया डेली है, प्रतिदिन जाने की क्रिया है. अगर हमने पीछे बोला डेली तो इसका मतलब रहा है पूरे सेंटेंस को, मतलब तुम भी है और जाना भी, दोनों प्रतिदिन जाते हैं. समझ में आया? ठीक है. तो अभी हम बात करते हैं आई विल. आज हम फ्यूचर के साथ बोलेंगे. आई विल लगाएंगे. ठीक है? फ्यूचर मतलब समझ गए ना? जैसे इज होता है, आज होता है, वैसे बिल होता है. सिंपल में बिल होता है. बिल भी देखो, राम इज गुड, राम वाज गुड, राम विल बी गुड. राम अच्छा है, राम अच्छा था, राम अच्छा होगा. और राम विल गुड ये भी हो सकता है. हाँ, राम विल गुड फ्यूचर में. राम विल गुड नहीं, बिल भी गुड होगा. विल भी होगा. हाँ, अगर केवल बिल लगाओगे, ध्यान रखना, केवल अगर बिल बोलना है तो वर्ब जरूर लगेगा. अच्छा, समझ गए ना? गुड क्या है? गुड वर्ब नहीं है, गुड क्या है? एडजेक्टिव है. वो किसी का विशेषता बता रहा है. तो राम विल बी गुड होगा, राम विल गुड नहीं होगा. करेक्ट? एम आई करेक्ट? जब हम बोलते हैं एम आई करेक्ट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हम अपने आप को एम आई करेक्ट, आई एम करेक्ट बोलते हो ना, आई एम करेक्ट, मैं सही हूँ. तो उसी का आया इंट्रोगेटिव में, क्या मैं सही हूँ? एम आई करेक्ट? यस सर, यू आर करेक्ट. तो समझ गए ना? बिल कभी भी अलग से बोलते, केवल बिल बोलोगे तो वर्ब जरूर आएगी. इतना ध्यान रखना. इसको अभी तक हमने स्पीकिंग नहीं कराई थी, केवल एक दिन कराई थी बस, बिल के साथ. हाँ, हमने इसको बुलाया, देखो वर्ब के साथ हमने इसको बुलाया, इसको बुलाया, यहाँ डू लगाया, यहाँ डिड लगाया. इसमें हमेशा हैव हैड विल हैव लगाया. ठीक है? इसमें हमने दो बताए तुम्हें, एक तो सीधा इसके साथ और सीधा नीचे, और एक सीधा हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन के साथ बताया. ये इतना बताया ना? बिल कहीं यूज कराया नहीं, केवल एक दिन हमने कराया था, वो भी इनके साथ, केवल इसके साथ. बिल किसके साथ यूज होगा? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. अगर केवल बिल बोलना है, आई विल गो, मैं जाऊंगा. आई विल ईट, मैं खाऊंगा, मैं देखूंगा. आई विल सी, मैं देखूंगा. बिल कभी भी अगर आए और सैल आए तो सैल भी गलत मत समझना. सैल होता क्या है कि हमने बताया ना, आई और बी के साथ सैल यूज होता है, बाकी सबके साथ बिल यूज होता है. तो लोगों ने सैल बोलना छोड़ दिया. तो कभी आई सैल गो सुनना तो समझ लेना, तब उसका भी मतलब होता है जाऊंगा. आई सैल गो. ठीक है? आई विल गो, आई सैल गो, दोनों चलता है आज की डेट में. अब हम अभ्यास करते हैं. आई विल गो, आई सैल बी गो कोई बोलता चलेगा, ऐसा मत बोलना, तुम गलत बोल रहे हो. ठीक है? सैल बिल दोनों फ्यूचर के लिए बनाए गए थे. ठीक है? तकरीबन बिल होता है. तकरीबन नहीं, सबके साथ बिल यूज होता था. आई और बी के साथ सेल यूज होता था.
आई और बी के साथ सेल यूज होता था, लेकिन फिर बीच में बोला गया कि अगर कोई पलट दे, सेल की जगह बिल बोले और बिल की जगह सेल बोले, तो उसको परफेक्ट माना जाता था कि जरूर जाएगा वो। समझ गए ना? कन्वर्सेशन में जैसे होता है आई सेल गो, मैं जाऊंगा, एक नाम आई विल गो, तो इसका मतलब हो गया, बदल दिया ना उसने, गलत किया, लेकिन उसका मतलब उन्होंने कहा नहीं नहीं वो जरूर जाएगा, मैं जरूर जाऊंगा। या ऐसा बोलने के लिए हमने स्पीकिंग में क्या किया, सेल की जगह बिल यूज कर लिया, तो इसलिए सारे लोग बिल यूज करना शुरू कर दिए, मतलब कंफर्म है मैं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। एक होता है आई सेल गो, पहला ऐसा नियम था, अभी भी होगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं नहीं होगा। लोग बोलते हैं। हाँ, आई सेल गो, यू सेल गो, तुम जाओगे, लेकिन डेफिनेटली नहीं है तुम जाओगे ही जाओगे ना, लेकिन अगर यू विल गो तो इसका मतलब हुआ तुम जरूर जाओगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आज हम यही पढ़ेंगे आई विल गो। तो आई विल गो डेली नहीं बोलेंगे, आई विल ऑलवेज गो, मैं हमेशा जाऊंगा। ठीक है, आई विल ऑलवेज गो बोलो। I will always हाँ, go. 14 बनाते चलो। आई विल नॉट ऑलवेज गो, I will not Always go. always मैं हमेशा नहीं जाऊंगा। Will I always go? Will I not always go? Why will I always go? Why will I not always go? When will I always go? When will I not always go? How will I always go? How will I not always go? What will I always go? What will I not always go? Where will I always go? Where will I not always go? Always means हमेशा, मैं हमेशा मंदिर जाऊंगा, बोलो। I Will always go to temple. I will Always go in temple. हाँ, to temple. To temple. मंदिर में जाओगे तो इन बोलना, मंदिर के ऊपर जाऊंगा तो आन बोलना। इन आन, इन माने होता है अंदर आना, इन माने हमेशा में, इन माने में होता है ना, तो अंदर जाना, अंदर आना है, अंदर जाना। मैं यहाँ हमेशा आऊंगा, क्या बोलूँगा? I will always कम हियर। come here. Come here. I will. मैं हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग करूंगा। I will always आई विल ऑलवेज speaking English. स्पीक इन इंग्लिश। Speaking English. हाँ, चूंकि ऑलवेज के बाद वर्ब आएगी ना, पहली फॉर्म में आती है, ये ध्यान रखें। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, उसकी तीनों अलग अलग होती हैं। स्पीक होता है, स्पोक होता है, स्पोकन होता है। ठीक है, अब आगे है ऑफन, कई बार आऊंगा, क्या कर लोगे मेरा, मैं यहाँ कई बार आऊंगा, ऐसे बोलते हो? हाँ. मैं यहाँ कई बार आऊंगा, ऐसे बोलो। आई विल कम, आई विल, Every day. आई विल Always come. ऑफन, ऑफन, ऑफन Often. I will often Often. कम हियर। come here. हाँ, I will Often को often. बोलते हैं. कम हियर, Often को बोलते हैं. ऑफन, OFTEN, कभी को क्या कहते हैं? Often. ऑफन। ये बहुधा होता है, बहुधा, इसको हिंदी में बहुधा बोलते हैं। बहुधा माने कई बार आऊंगा, हमेशा माने रहा कि हमेशा जाता है, तो चाहे एक ही बार जाता है हमेशा, लेकिन अगर ऑफन बोल दिया तो कई बार हो गया, दिन में 10 बार आ जाता है, गिनती नहीं है उसकी कितनी बार आता है। ठीक है, आई विल ऑफन कम हियर I will often come here. है। अरे कहते हैं मैं कभी नहीं आऊंगा, तो क्या बोलोगे? I नेवर। will often. I will I will not never come here. come हाँ, नेवर कम हियर, नेवर आया ना, तुम बोले भी होगे कभी, आई विल नेवर कम हियर, I will never. आई विल नेवर, फिर उसके बाद हमने कम लगाया, वर्ब लगाया, फिर हियर लगाया, तो ऐसे आई विल नेवर गो दियर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। I will never go there. हाँ बोलो, दोनों बोल दो। I will. आई विल कम हियर, आई विल नेवर कम हियर। I I will will come here. I will never come here. हाँ, विल आई कम हियर, विल आई नेवर कम हियर। Why will I come here? Why will I come here? Why will I? come here? Will I? When will I not come here? हम्म, How will I come here? How will I not come here? But What will I come here? What will I not come here? हाँ। Where will I come here? Where will I not? नॉट का जगह नेवर यूज कर लो, सिंपल सी बात है। नॉट की जगह सारा सिंपल यूज करना है इसमें, नॉट नेवर में चेंज हो जाएगा। never come here. हाँ, आई विल नॉट की जगह आई विल नेवर कम हियर, I will not. विल नॉट की जगह नेवर कर देना, विल नेवर कम हियर, आई विल नेवर कम हियर, विल आई, Will I never? come हाँ, here. विल आई नेवर कम हियर, Will I? Will I come? Will I come? कम हियर, Will I not come here? हाँ, विल आई नॉट कम हियर, व्हाई विल आई कम, व्हाई विल आई कम Here. हियर, व्हाई विल आई नॉट, व्हाई विल आई नेवर कम हियर, When will I come here? Will I never come here? How will I come here? How will I never come here? What will I come here? What will I never come here? Where will I come Where here? will I come here? Where will I never come here? मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊँगा, मैं यहाँ कब आऊँगा? ठीक है, sometimes, कभी कभी, Sometime. I will sometime हाँ I will sometime come. coming in school. हाँ,
Coming in school. हियर बोलो ना। Here. I will. हाँ हियर बोलो। I will some. I will sometimes come here। I will sometimes. I will. हाँ, I will Sometime Some, come not Not- sometime come here. हाँ not sometime come here। Will I come? Will I come sometime? हाँ। Sometime Will here? I come? Will I not? Will I sometime come here? Will I not come sometime हाँ। here? हम्म। Why will I come sometime here? Why will I not come sometime here? When will I come sometime here? When will I not come sometime here? Where? How will I come sometime What here? will How will I sometime not come sometime here? here? What What will I come sometime here? not What come will I here? not come Where sometime here? Where will I come sometime sometime here? Where will I here? not come Where sometime will here? sometime not here? You will carefully go You to will your carefully हाँ to your to temple। You will Go carefully go go to temple। You will not You will not carefully go to temple। Will you go? Will you carefully go to temple? Will you not carefully go to temple? Why will Why will you carefully go to temple? Why will you not? केयरफुल मैंने सचेत होकर, ध्यान देकर जाना। स्लोली स्लोली है, सॉफ्टली है। अभी आएगा, रुक जाओ। एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या है? प्लेस है। जैसे कहते हैं ना, अब इसको प्लेस को हम पीछे पलट देते हैं। टाइम और प्लेस दोनों ऐसे लास्ट में ही बोले जाते हैं। जो एडवर्ब का नियम है, एडवर्ब ध्यान रखना, एडवर्ब होता है क्या है, चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, या वर्ब से ठीक सामने रख दो। ठीक है, ये ऐसे वर्ड हैं। ठीक है, जैसे थाली लगाते हो ना, कि हम यहाँ पे मीठा रखेंगे, यहाँ पे नमकीन रखेंगे, यहाँ पानी रखेंगे, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो पानी होता है ना, पानी खाने से पहले नहीं पिया जाएगा ना, ये तो कंफर्म है, नहीं पिया जाता है। ठीक है, प्यास लगा तो पिएगा। खाना क्या खाएगा? खाना नहीं खाएगा, मतलब अगर पानी पिएगा तो भाई खाना नहीं खाएगा, सिंपल सी बात है। पी लो पानी। एक है एवरीवेयर। Everywhere. हाँ, जैसे अभी हमने हियर बोला था, हियर बोला ना, ही कम्स हियर। He comes here. हियर, मतलब हियर भी एडवर्ब है। हियर दियर क्या है? एडवर्ब है। इसका हिंदी वो क्या सर? हियर हाँ। तो यहाँ, वो यहाँ आता है। ही Come here. कम हियर, ही कम्स हियर। ही विल कम्स हियर, वो यहाँ आएगा। ही विल कम्स आएगा। ही विल हो गया, कम्स लगा उसके लिए, क्योंकि एक आदमी है ना, कम्स हो गया। ही विल कम्स हियर। बोलो। He will comes. अब यहाँ हियर एडवर्ब यूज करा रहे हैं। यहाँ क्या हुआ? सबसे पीछे दिखा है। ठीक है, सबसे पीछे चला गया बीच में। यहाँ अभी तक हम बोलते थे ना, यहाँ ना देखे हम पीछे इसके चले गए। He will Place. come here. He will come Comes here. He will comes here. He will not comes here. हियर, विल ही कम्स हियर, विल ही नॉट कम्स हियर, क्योंकि एक आदमी है ना, तो कम्स लगाया है। When will comes here? When will not come here? How will comes here? How will not comes here? What will comes here? What will not come here? Comes here? Where will comes here? Where will not come here? अब आगे आते हैं एवरीवेयर। Everywhere. You go to everywhere, या you go everywhere, you will go everywhere। everywhere, everywhere ना, everywhere। He will go. everywhere माने कहीं भी जाओ। You will. you go everywhere, तुम कहीं भी जाओ। He will everywhere You go. will. you will go everywhere। अच्छा, you will go everywhere. you will not go। Everywhere. हाँ, तुम नहीं जा सकते हो, हर जगह नहीं जा सकते। Will you go everywhere? हाँ, will you go everywhere, will you not go everywhere, why will you go everywhere, why will not you go everywhere, when will you go everywhere, when will you not go everywhere, what will you go everywhere, what will you not go everywhere। Where will go to everywhere? Where will you not? हाँ, तुम कहीं जा सकते हो, कहीं कहीं जा सकते हो। समवेयर बोलते हैं उसको। you will go somewhere। You will go somewhere. समवेयर, तुम कहीं कहीं जा सकते हो। You सब will जगह तो go- नहीं, लेकिन कहीं कहीं जा सकते हो। You will go somewhere. हाँ, समवेयर। Somewhere. हाँ, समवेयर। Where? हाँ, समवेयर या समवेयर, जो भी बोलते हो। You will go somewhere. Nice. You will not go somewhere. You will not go somewhere. Why- Will you go somewhere? Will you not go somewhere? Why will you go somewhere? Why will not? Why you will not go somewhere? When will When will you go somewhere? When will you not go somewhere? How will you go somewhere? How will you not go somewhere? What will you go somewhere? What will you not go somewhere? सनी Where will करो, करो। where will you go Where will you go somewhere? Where will you not go somewhere? आगे है इसमें everywhere। Everywhere. Everywhere तभी बोला था ना,
Fish, sir. नाउ हियर, Now here. नाउ हियर, अभी यहीं आ सकते हो, अभी यहीं जा सकते हो, नाउ हियर। I will. यू विल गो नाउ हियर। You will go now here. हाँ You will not go. हाँ, you will not go now here. Will you go now? Will you go now here? Will you not go now here? Why will you go now here? How will you not You go now हाँ, here? why will you not go now here? When will you go now here? When will you not go now here? How will you go now here? How will you not go now here? What will you go now here? What will you go not now here? Where will you go now here? Where will you not go now here? Yes, sir. मजा आ गया. आगे है इनसाइड, इस तरफ के लिए बोलते हैं इनसाइड। Inside. इनसाइड 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 मतलब ऐसे हाथ देते रहते हैं, इनसाइड इनसाइड इनसाइड, हमारी तरफ हमारी तरफ। हाँ इनसाइड, यू गो, Outside. हाँ आउटसाइड, उस तरफ. बाहर की तरफ, बाहर मतलब उल्टा। Yes. यू विल गो आउटसाइड, You will go You outside. will You will not go to outside. You will Will you go to outside? Will you not go to outside? Hmm. Why will you go to outside? Why will you not go to outside? When will you go to outside? Outside. When will you not go to outside? How will you go to outside? how will you not go to outside? What will you go to outside? What will you not go outside? Where will you go outside? What will you not go outside? Inside, Where will you go to inside? you will come You will inside. come inside. You will not come हाँ. inside. Why will you come inside? हाँ, will you not come inside? Why will you come inside? Why will you not come inside? When will you come inside? When will you not come inside? How will you come inside? How will you not come inside? Why will you come inside? When will you not come inside? Where will you not come inside? एक ही सांस से बोलने वाला. हाँ, आगे लिख देना अक्रॉस द लिमिट, अपनी क्षमता से बाहर जा सकते हो। You will. यू विल गो अक्रॉस द लिमिट, You will go across the limit. You will हाँ, not समझ go गए ना? across the limit. Will you अक्रॉस go योर across लिमिट, the तुम अपनी limit? क्षमता से बाहर जा सकते हो। अक्रॉस योर लिमिट, Why will you go to? Why will you across to limit? योर लिमिट, Why? अक्रॉस योर लिमिट। अच्छा. पूरा सेंटेंस बोलो। हाँ, जैसे गुस्से में बोल रहे हैं, ये सारे गुस्से वाले शब्द हैं। You बिल will. हमेशा गुस्से वाले शब्द होते हैं, ध्यान रखना। You will go. जैसे देखो, यू विल गो अक्रॉस योर लिमिट, तुम अपने क्षमता से बाहर जा सकते हो। नो, नेवर, हवा. नेवर। यू कैन नॉट गो, अब यहाँ कैन आ जाएगा, समझ रहे हो ना? यू कैन नॉट गो अक्रॉस योर लिमिट। अपनी क्षमता से बाहर नहीं देखो जा सकते. दोनों यूज हुआ है। अभी देखो गुस्से में तुम बोल रहे हो इसे, तुम इससे बोल रहे हो क्या तुम ऐसा कर सकते हो, कहने का मतलब यू कैन गो। अब कहीं जाने की बात नहीं चल रही है, जाने की बात नहीं है, ये लिमिट. लिमिट की बात है। तुम अपने लिमिट से ज्यादा जा सकते हो। नो, मेरे- नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। यू कैन नॉट गो अक्रॉस योर लिमिट, You will go. यू शुड अंडरस्टैंड योर लिमिट। अब देखो 3-4 हमने सब पढ़ा है। शुड बताया ना, हाँ सर. शुड हमने क्या बताया था, चाहिए तुम्हें अपने लिमिट के अंदर ही रहने रहना से। चाहिए. तो यू शुड नो माने नो. जानना चाहिए। यू शुड नो, KNOW, नो बोलते हैं उसको, जानना उसका भी बोलते हैं। नो यार NO को भी नो ही बोलते हैं, ठीक है? Understand. दो नो होता है, एक KNOW होता है उसको भी नो बोलते हैं, और NO को भी नो ही बोलते हैं। इसका मतलब नहीं, उसका मतलब जानना। यू शुड नो, Across the limit. हाँ, योर अक्रॉस द लिमिट। योर मतलब अपना ही, अक्रॉस द लिमिट, यू शुड नो योर वो अपना लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते. हाँ, तभी हम बोल रहे, समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल ऊपर ही हो रहा है। अक्रॉस द लिमिट हमने ऐसा बोला, तुम अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाओगे। अपने हाथ में यू लाओ. हाँ, यू विल नॉट गो, नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो अक्रॉस योर लिमिट। अपना हाँ, लिमिट जोर से बोलो यही। You गुस्से में will किसी not बोल रहे go हैं। You will You- go. हाँ, you will not across go the limit. अक्रॉस योर लिमिट। हाँ, across your limit. Yes, I am टू across. से दिस। To say this across the limit. बस जी, इतना ही बोलना। अगर कोई बोलेगा मैं across the limit कर सकता हूँ तो yes, I am. आई कैन डू, I can do हाँ, across the limit. अक्रॉस द लिमिट। मैं क्रॉस कर सकता हूँ. हाँ, आई कैन डू अक्रॉस द लिमिट, मैं क्षमता से बाहर कर सकता हूँ। अच्छा, समझ में आना? अक्रॉस माने पार कर जाना। ठीक है. हाँ, जैसे रोड पार करते हैं cross. हाँ, रोड पार करते हैं, क्रॉस करते हैं। हाँ, यहाँ पे क्रॉस है. हाँ, अक्रॉस। ये साइड हो गया।
अब हम एक कल यूज किए थे टूवर्ड्स, ठीक है, एक बार हम टूवर्ड्स पे बात करें। अभी तक तुम ये जानते थे कि टू स्कूल, टू मार्केट, टू हमेशा यूज करते हैं ना, मार्केट की तरफ, मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, टू बोलते थे। हाँ जी। अब एक शब्द बोला था कि मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, अच्छा, मार्केट नहीं जा रहा हूँ, मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, तो टू ना बोल के टूवर्ड्स बोलते हैं वहाँ पे, टूवर्ड्स, बस इतना ही। आई विल गो, मैं जाऊंगा मार्केट की तरफ, I will go towards market. हाँ टूवर्ड्स मार्केट बोलो इसी पे। I will go towards market. I will not go towards market. Will I go towards market? Will I not go towards market? Why will I go towards market? Why will I not go towards market? When will I go towards market? When will I not go towards market? How will I go towards market? How will I not go towards market? What will I go towards market? Why will I not go towards market? Where will I go towards market? Where will I not go towards market? Towards समझ में आया? मैं कोचिंग की तरफ जा रहा हूँ, I will go towards. जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, चेंज हुआ है। I will go. ईजे मार लग जाएगा। I am I am going. going towards institute, to institute. to my institute या to institute Coaching या center. हाँ to coaching, towards coaching, Towards coaching. हाँ towards। I मैं भाई के स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, I will. I am going I am going towards towards my brother's school, school. My brother's school. ठीक है, मैं अपने भाई की स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। मैं 2 दिन से मार्केट जा रहा हूँ, I am going. I am going. 2 दिन से, अगर समय बता दिया जाए तो हमें सही आ जाएगा। I have. ये तभी यूज होगा जब समय नहीं बताया जाएगा, कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल होगा। I have. हाँ, आई हैव बीन गोइंग, I have been going. हाँ Towards. हैव लगेगा तभी गोइंग आएगा, ध्यान रखना। जी. I have been going towards टूवर्ड्स मार्केट फ्रॉम 2 days, from today. बोलो यही, I इसका have- 14 सेंटेंस बनाओ, हाँ इसी का। I have, I have been going going हाँ, towards towards- market. मैं 2 दिन से मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, जैसे बोलते हैं ना, तुम 2 दिन से मार्केट की तरफ जा रहे हो, मतलब उसके घर की तरफ जा रहे हो, उसके घर की तरफ जा रहे हो, बोलो यही। I have been going I have been going टूवर्ड्स towards हर हाउस our house 2 days. फ्रॉम फॉर 2 days, From 2 days. फ्रॉम नहीं फॉर 2 days, For 2 days. 2 दिन से तुम उसके घर के तरफ जा रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग या आई सी, I see. ठीक है। इसमें जैसे मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग होता है, नियम यही बोलता है, आई एम सीइंग। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, ज़्यादा नहीं है, 10-12 शब्द हैं कि जो तुम फील करते हो हृदय से, उसको आईएनजी नहीं लगा के सीधा बोल दिया जाता है, लेकिन उसका मतलब वही निकाला जाता है। जैसे आई सी का भी मतलब होता है मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ, दोनों मीनिंग निकलेगा इसका, चाहे आई एम सीइंग बोलो चाहे आई सी बोलो, क्योंकि ये दिल से है, ऐसा अंग्रेजों ने बनाया है। मैं देखता तो हूँ सर. आई डू I do see है ना. आई डू सी, मैं देखता तो हूँ, ठीक है, समझ. पकड़ लिया। अच्छा, उसका 14 बोलो ना, तो उसका I have का. मजे आए ना उसमें। हाँ. मैं अपने फ्रेंड के घर की तरफ 2 दिन से जा रहा हूँ। I have going अब हमने हटा लिया है, मैं फ्रेंड बोल दिया वहाँ। I have been going I have been Going going to I have been going towards towards my my friend my house house for 2 days। for 2 days. हाँ, इसका 14 बना दो। I have not been going not towards being going towards my friend house for 2 days। सिंपल है, ऐसा नहीं बोल नहीं सकते, बोलोगे 14 बोल जाओगे। have been have I been going towards my friend house for 2 days? Have I not been going towards my friend house for 2 days? क्या मैं अपने फ्रेंड के मित्र के घर 2 दिन से नहीं जा रहा हूँ? आगे आएगा, देखो आया ना मजा। Why have I been going towards my friend house for 2 days? Why have I not been going towards my friend house for 2 days? When have I been going towards my friend house for 2 days? When I have not been going towards my friend house for 2 days? बिल्कुल सही चल रहा है, पकड़ो।
How have I been going towards my friend's house for 2 days? How have I not been going towards my friend's house for 2 days? Am I right? What? अब हम लोग बोले सर। हाँ बोलो ना, साथ में बोल लिया। सती। हम तो इसीलिए बोलते हैं, तुम लोग बोलो, पकड़ो। हमें नहीं आता ना, मेरे साथी बहुत पकड़ा जाते हैं। हाँ बोलो। How have I not been going? How have I not been going towards my friend's house for 2 days? What have I have been going towards my friend for 2 days? हाँ। Where have I been going towards my friend's house for 2 days? मुझे ऐसा लगा Where have अब इसी को देखो, इसी को थोड़ा और मजा ले लो। डियर बोल दो वहाँ पे, फ्रेंड की जगह डियर यूज करो। अब देखो, Where have I have been going I have been going towards dear house. डियर माने अपने प्रिय के। dear house। हाँ या डियर फ्रेंड बोल दो, dear या संजू मंजू कुछ बोल दो, मंजू हाउस, dear house या नियर मंजू बोल दो। गो टूवर्ड्स नियर, near पास में। मंजू near फॉर 2 days में मंजू के पास जा रहा हूँ। मंजू के पास। हाँ चलो, Okay कल्पना नाम हो गया, बोलो उसे। where I have been going towards near Manju for 2 days. I have not been going towards near Manju for 2 days. बोलो। Have I been going towards near Manju for 2 days? Have I not been going towards near Manju for 2 days? Why have I been going towards near Manju for 2 days? Why have I not been going towards near Manju for 2 days? जैसे सॉन्ग चल रहा है ना, अच्छा कविता चल रही है। When have I been going towards near Manju for 2 days? Very good. Understood? You are speaking in understood? Yes, sir. Speak. How have I been going towards near Manju for 2 days? What have I been going towards near Manju for 2 days? Where have I been going to Manju from near Manju for 2 days? Towards Near Manju for 2 days. मजे आए ना? और क्या? मजे आए आज को। अच्छा, कीप एक शब्द होता है, कीप। Keep मतलब silent. नहीं, कीप मतलब होता है रखना। जैसे पुट माने रखना, पुट पढ़ा हमने, पुट योर बुक। आई हैव पुट, आई हैव, चूंकि पुट की तीनों फॉर्म एक होती है। आई हैव पुट, आई पुट इसमें भी जाएगा, आई एम पुटिंग या आई हैव बीन पुटिंग। आई हैव पुटिंग माई ऑल बुक्स नाउ बोल दिया ना, अब मैं अपनी सारी किताब रख देता हूँ। तो अब नाउ शब्द हमने समय दिया ना, तो अगर कभी समय दिया होगा तो किसमें बोलोगे? हैव में बोल दोगे। आई हैव बीन पुटिंग, आई हैव, मैं अपना सारा किताब रख रहा हूँ, अभी रख रहा हूँ। तो आई हैव बीन पुटिंग माई ऑल बुक्स नाउ। ठीक है, हम पढ़ाने वाले थे इसमें पुटिंग। कीप, ये बता रहे थे ना, कीप और एक मेक। मेक, मेड मेकिंग होता है, और कीप मेड मेकिंग। हाँ, मतलब उसका मेड दोनों फार्म में एक ही होता है। मेक का, मेक माने बनाना। हाँ, मैं तुम्हें मूर्ख बनाऊंगा। आई विल मेक यू फूल, इस पे बोलो। I will make you fool. फूल, फूल, F-double-O-L, फुल मतलब मूर्ख है। मूर्ख।
I will not make you you a fool. fool. I will not I will- make you a fool. योर नहीं, योर नहीं, यू You You. fool. हाँ। Will I Will make- I Make you fool. You fool. हाँ, will I not make you fool? Why will I make you fool? Why will I not make you fool? When will I make you fool? When will I not make you fool? How will I make you fool? How will I not make you fool? What will I make you fool? What will I not make you fool? Where will I make you fool? Where will I not make you fool? मैंने तुम्हें कहाँ मूर्ख बनाया? मैंने तुम्हें, ठीक है बनाऊंगा, मैं तुम्हें कहाँ मूर्ख बनाऊंगा? कैसे और बनाऊंगा? मैं कहाँ नहीं बनाऊंगा, ठीक है? मैं तुम्हें मूर्ख बना सकता हूँ तो क्या बोलोगे? I will आई कैन। I can. कभी यहाँ सकना की बात है, आई कैन I can make you fool. Make you a fool. योर नहीं, यू You है यू मतलब तुम्हारा। तुम्हारा. I तो यहाँ तुम्हारा फूल नहीं, तुम्हें फूल बनाऊंगा, तुम्हें या तो फूल तुम्हारी योर के मतलब फ्रेंड भी हो सकता है ना, या है ना सर? आई विल मेक You are योर फ्रेंड सन्नी Sunny. फूल। Fool. आई विल मेक फूल टू सन्नी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है? पहले फूल बनाएंगे किसे? सन्नी को। सन्नी क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, किसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना, सन्नी को पढ़ो। आई विल मेक आई विल मेक सन्नी सन्नी फूल हाँ फूल। आई विल मेक फूल टू सन्नी। फूल टू सन्नी। हाँ, जिससे क्लियरिटी रहे किसको। आई विल मेक फूल, मैं मूर्ख बनाऊंगा किसको? आई विल मेक फूल, किसको बनाऊंगा? फूल सन्नी को। तो सन्नी सबसे लास्ट में आ जाएगा। अच्छा, आई विल मेक फूल टू सन्नी, हाँ, सन्नी को मूर्ख बनाऊंगा। अब पहले हम इसे पढ़ते हैं। कीप हम बताते हैं। कीप गोइंग, जाते रहो। कीप लगा के और आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, तुम बताए थे भी इस बात को ना। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो। कीप स्पीकिंग, बोलते रहो। कीप रनिंग, दौड़ते रहो, ठीक है? कीप स्टडिंग, हाँ, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो। Keep eating. कीप ईइंग, आई होता ना, आइंग, तो आई माने देखना, आइंग कर दो इसका। देखते रहो, सीइंग भी देखते रहो, ठीक है? टीचर टीचिंग, टीचर्स कीप टीचिंग, टीचर पढ़ाते रहो, ठीक है? इसका पढ़ाते रहो ऐसे बोलेंगे। हाँ, इसका हिंदी ऐसे निकलता है। मतलब 5-10 शब्द होंगे तब इंग्लिश सीख पाएंगे. हाँ, ठीक है। सीख जाएंगे। हाँ, सीख जाओगे, ऐसा नहीं है नहीं सीख पाओगे। अरे काफी लोग समझने लगे मुझे तो। अब आज इस चीज क्लियरिटी हो गई। ये विल बी, वाज, इज, ये सिंपल होते हैं। ये समय होता है, इसमें समय क्या हुआ एक बार बताओगे? समय अभी सर थोड़ा सा है पढ़ा दो आप. 10 समय है। हाँ 10 आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव, मैं अच्छा हूँ, तुम मुझसे अच्छे हो, वो सबसे अच्छा है। 3 ही फॉर्म होती है उसमें। जैसे यहाँ इनकी 3 फॉर्म हुई, ऐसे एडजेक्टिव में 3 फॉर्म होती गुड, बेस्ट और गुड. है। गुड, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट। अब इसको बोलते कैसे हैं? आई एम यू आर गुड, यू आर गुड. तुम गुड. तुम अच्छे हो। यू आर बेटर देन सन्नी, तुम सन्नी से अच्छे हो। यू आर बेटर. यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट. तुम सबसे अच्छे हो। अब इसके 14 बनेंगे, इसी के बना लो। यू आर बेस्ट, 50 बन जाएंगे टोटल. यू आर नॉट बेस्ट। हाँ, यू आर सबसे पहले वाला, यू आर गुड, यू आर नॉट गुड. राम इज गुड बॉय। Ram is good boy. Ram is not boy. Ram is not good boy. Is Ram good boy? Is Ram not good boy? Why is Ram good boy? Why is Ram not good boy? When is Ram good boy? When is Ram not good boy? How is Ram good boy? How is Ram not good boy? What is Ram good boy? What is Ram not good boy? Where is Ram good boy? Where is Ram not good boy? राम तो ऐसे बोले जो चटनी खा रहे। मजे आया ना? अब लगा तुम्हें कि हम पहले बोल चुके तो तुम्हें बिल्कुल इजीली लगा, तुम्हारे डॉस में आया ही। हाँ, ये फंसा हुआ था दिमाग में. एकदम आ गया ना? जफर जफर हो ये तो पता ही नहीं चला कि कुछ हमने लगाया भी जो। ऐसा लगा खाता खा जल्दी। दिस इज अ डॉस। DOS मतलब ब्रेन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि राम श्याम से अच्छा है। राम इज गुड बट नहीं. बेटर इज श्याम. राम एंड श्याम। जो सबसे अच्छा उसका नाम पहले लेंगे। अच्छा. जो क्या भी, बोला हाँ। आपने? जो भी सबसे अच्छा लगे उसका नाम पहले लेंगे। ये देखो यहाँ श्याम इज बेस्ट. नहीं नहीं सर, ये बेटर गलत बेटर बोलो। की बात हो रही है। दो में कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ। दो में से एक अच्छा है, एक नहीं अच्छा है। तो हम जिसका भी तुम्हें लेना है, हम बोलने में नहीं बोलेंगे कि तुम किसको ले रहे हो, चाहे जिसको लेना, चाहे राम को लेना, चाहे श्याम को लेना। जो अच्छा लगेगा उसको पहले लेना,
राम और श्याम में अच्छा कौन लगेगा पहले बताओ? श्याम। राम। तुम बोलो राम। अब दिमाग में एक बात आ गई, चूंकि राम भगवान थे इसलिए राम का गुण राम में होगा, श्याम में उतना कम होगा। श्याम भी कृष्ण भगवान थे। अब राम और श्याम में अच्छा कौन तुम्हें लगा? तुम बोलो। एक को कृष्ण माना, एक को राम। तुम किसकी पूजा करोगे? मैं तो सर दोनों की नहीं करता। दोनों में से एक लेना है। आप बोलो, जल्दी बोलो। राम या श्याम? किसी को? श्याम। तुम बोलो राम। चलो दोनों अलग अलग हो गए। अब तुम्हें बोलना है ऐसे, जिसका तुम श्याम बोलोगे तो श्याम पहले नाम लेना। श्याम इज बेटर देन राम। श्याम इज better than श्याम। तुम राम बोलोगे और ये श्याम बोलेंगे। श्याम इज better than श्याम। श्याम। निगेटिव बनाओ, इंट्रोडक्शन बनाओ। राम इज नॉट बेटर देन श्याम श्याम। नॉट, राम इज नॉट। ये तो गलत हो रहा है। चलो चलते रहो तुम्हारा। हाँ, बस में क्या है? Is Ram better than Sham? Is Ram not better than Sham? Why is Ram better than Sham? Why is Ram not better than Sham? नहीं नहीं, जिसका नाम तुम श्याम ही आगे रखना बस। When is श्याम आगे रखो। When is Ram better than Sham? When is Ram not better than Sham? बोलो। How is Ram better than Sham? How is Ram better than श्याम इज बेटर देन राम। श्याम इज नॉट बेटर देन राम। What is Ram इज not श्याम better बेटर than देन Sham? Where is Ram better than Sham? Where is Ram not better than Sham? राम नॉट बेटर देन श्याम। Why is Ram? Why is Shyam better than Ram? Why is not Shyam better than Ram? Why? When is Shyam better than Ram? When is Shyam not better than Ram? What is How Ram better is than Sham? Shyam What better is than Ram Ram? better How than Sham? is Where Shyam is Ram Ram? better than Sham? Shyam Where is not Ram better than Sham? Ram? हाँ. What is Shyam better than Ram? What is Shyam? What is Shyam? हाँ. What is Sham not better than हाँ, Ram? Shyam not better than Ram. Where is Shyam? हाँ, better than Ram. गुड की जगह बेटर आ गया वहाँ पे। Where is Shyam not better than Ram? क्लैरिटी आई? अब आगे हम बोलेंगे बेस्ट में। अब तुम बोलो बेस्ट हो ना, तुम भी बोलो बेस्ट हो। तुम केवल एक ही नाम लोगे अब, श्याम को बस। राम छूट जाएगा उसमें। श्याम इज बेटर। Shyam is the best, the best. Sham is the best. Sham is the not best. Is Sham best? Is the Shyam best? Is the Shyam not best? Why is the Sham best? Why is the Ram best? Why is the Ram not best? When is the Shyam best? When is the Shyam not best? How is the Shyam best? How is the Shyam best? What is the Shyam best? What is the Shyam not best? What is the Ram When best? is the Shyam best? When Why is is the the Shyam Ram not not best? best? Why is the Ram not best? क्लैरिटी हुई? Yes, एक sir. ने हमने बोला राम, ये आपका अच्छा है। राम। दूसरे में बोला दो आदमी में से हमने कंपैरिजन करा दिया। जी। तीसरे हमने एक को सबसे अच्छा बता दिया। ऐसे डिग्री होती है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की डिग्रियां हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, तुम चालाक हो, तुम दोनों में से वो चालाक है और तुम सबसे ज्यादा चालाक हो। तीन आए, एक आया चालाक। चालाक को बोलेंगे Clever. क्लेवर। और जब कंपैरिजन करना तो मोर क्लेवर। More clever. और लास्ट में आएगा मोस्ट क्लेवर। More clever. हाँ, बोलते हैं इस पे। बोलो। Rahul. हम्म। Rahul. हाँ, राहुल इज क्लेवर। Rahul is clever. हाँ, Rahul is not clever. Is Rahul clever? Is Rahul clever? Is Rahul not Why clever? Why is Rahul? Why is Rahul? When is Rahul When is clever? Rahul? When is Rahul not When is clever? Rahul? How is Rahul clever? How is Rahul not clever? What is Rahul clever? What is Rahul not clever? Where Where is is Sunny Rahul clever? clever? Where is Sunny not clever? अब आगे बोलोगे जिसका नाम पहले लोगे, इतना मत पता चल गया ना, जिसका नाम पहले लेंगे वो ज्यादा रहेगा, तब देन आएगा वो, ठीक है। हमेशा उसका नाम पहले लेना है जिसका तुम ज्यादा मानते हो, ठीक है, जो अच्छा तुम्हें लगे। अब जो क्लेवर होगा सबसे पहले नाम लिया जाएगा। राहुल इज क्लेवर, मोर क्लेवर। राहुल इज मोर क्लेवर Rahul देन is more सन्नी। more clever than Sunny. हाँ, राहुल ज्यादा चलाक है सन्नी से। अब मैं समझ गए ना, बोलता हूँ, जिसका नाम पहले लोगे वही ज्यादा चलाक होगा। मैं सन्नी का नाम ले लेता हूँ। हाँ, तो सन्नी का नाम बोलो। Sunny is more than मोर क्लेवर। Sunny is more clever than Rahul. हाँ, देन मी भी बोल सकते हो। अगर नाम नहीं दे रहे तो तुम अपने आप कंपैरिजन करो तो मी बोल सकते हो यहाँ पे। देन मी, तो मुझसे ज्यादा क्लेवर है। यू आर मोर क्लेवर देन मी। You are more clever than me. Rahul is more clever
than me. Sunny is more clever than me. Sunny is not more clever than me. Is Sunny more clever than me? Is Sunny not clever more than me? Why Sunny is more clever than me? Why Sunny not clever than me? When is Sunny than me? When is Sunny not clever than me? more clever, How more is Sunny clever, more clever, How more is Sunny not clever, clever than me? What is Sunny clever than me? more clever, What is Sunny clever? more clever. अच्छा, What is Sunny more clever than me? What is Sunny more than clever? More clever than me. What is Sunny? बोलो। What is Sunny more clever than Rahul is more me? clever What in मजे नहीं आ रहे, चलो सीता और गीता में बात करते हैं। सीता और गीता, तुम्हें कौन सी पसंद है? सीता गीता। चलो जिसको पसंद होगा उसका नाम पहले लेना। मेरे को सीता। दोनों ही है। दोनों हैं। दोनों जो ही सबसे पसंद हाँ देखो अब हम वहाँ ब्यूटीफुल लेंगे। ब्यूटीफुल में भी मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। Most beautiful, most समझ गए ना? जैसे यहाँ गुड बेटर बेस्ट होता था, वहाँ पे मोर होगा, मोस्ट होगा, और सिंपल beautiful, ब्यूटीफुल एक होगा। normal beautiful, हाँ एक मोर more ब्यूटीफुल beautiful, कंपैरिजन में और best, द मोस्ट ब्यूटीफुल। most beautiful. हाँ जैसे कहते हैं यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल। You are the most beautiful. हाँ तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। हाँ To Gita. इन सब में तो टू ऑल ऑफ ऐसे हो सकता है, टू ऑल ऑफ। To all of. हाँ या इस जगत में टू इन दिस World. वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड। In the Delhi. हाँ दिल्ली कुछ भी बोल सकते हो आगे प्रशंसा करने के लिए। तो हम ब्यूटीफुल में चलेंगे। सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। Sita is beautiful girl. Girl. Sita is not beautiful girl. Is Sita beautiful girl? Is Sita not beautiful girl? Why Why is is Sita Sita beautiful? Why is Sita not beautiful? When is Sita beautiful? When is Sita not beautiful? How is Sita beautiful? How is Sita not beautiful? What is Sita beautiful? What is Sita not beautiful? Where is Sita beautiful? Where is Sita not beautiful girl? Sita is more beautiful. Seema. नहीं, सीमा is देखो सर उनके सीधे नाम बता सीमा। बोलते रहो मैं ठीक है। सीता is more beautiful. Seema is more beautiful एक नाम girl. बोलता अलग अलग नहीं। Seema is not beautiful girl. Seema Why is is- Seema is नहीं, beautiful नहीं, girl? नहीं। Why is Seema not beautiful girl? When is अरे Seema यार beautiful क्या girl? बना देगा तू? क्या जरूरी थोड़ी ना सीता सामने लेना है। ठीक है। हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं। क्या बना देगा? सीमा सीमा is more beautiful to Seema is most beautiful girl. Seema is not most beautiful girl. अरे वो Anand बना sir दे। जी। So I am going to over the class. Okay sir. Tomorrow we will study. You are taking a lot of fun in English Academy. Yes sir. You are taking a lot of fun in DOS Academy. Yes sir. Okay. The session is over now. Okay. Tomorrow will be continued. Okay. Thank you sir. Okay. Happy Have a nice day. Have a nice day, sir. Thank you.